तो क्लास 10th वालों, जैसा कि आपके प्री बोर्ड के पेपर के लिए भैया, प्री बोर्ड 2026 का साइंस विषय के पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है एंड सुबह सुबह से ये वीडियो देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो ला पाया हूँ। एंड ये वीडियो देखने के बाद पेपर में जाना, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना 75 नंबर के पूर्णांक के साथ। इस पैटर्न पर आधारित आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में पेपर आने वाला है। यह देखो, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसको आपको रेडी करके जाना इतना ज़्यादा जरूरी है कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 1 से लेकर के बेटा 23 तक के ना, टोटली क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा विथ डायग्राम, जिसमें रिक्वायर है सारे के सारे आंसर देने वाला हूं। तो ये वीडियो देख लो ध्यान से, क्योंकि तुम बहुत टाइम से भटक रहे हो यार, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देख लो पेपर में जाने से पहले, ठीक है। तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पेपर मैथ का है, फिर आपके बोर्ड है, तो बोर्ड के लिए तैयारी करनी है, तो सब्सक्राइब करके बने रहना साथ में, ठीक है। देखो, इस प्रकार से निर्देश तो दिए ही गए हैं, ये तो भाई हर बार का है, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सही विकल्प चुन करके लिखिए भाई, 6 आपके स्टार्टिंग में सही विकल्प पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी यहाँ से निकलेगी, तो ये हो जाएगी आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऊष्मा क्षेपी। नेक्स्ट कहता है भाई, प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो किसका, ऑक्सीजन के दहन के लिए रासायनिक समीकरण वो भी संतुलित भाई, तो ये होगा, देखो है ना। इसमें आप क्या देखोगे, दोनों तरफ की बराबर है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के दहन के लिए इसमें CO2 निकलेगा 3 अणु, इसके 4 अणु निकलेंगे, और जब आप दोनों तरफ यहाँ पे अणुओं की संख्या देखोगे तो बराबर होगी, तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। सो ये हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, तांबा या लोहा। देखो, अब विद्युत चुंबक का कोर है भाई, तो लोहा ही ना उपयुक्त होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट लगा दोगे। 4 नंबर में कह रहा है कि उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। अब देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा ही यही है कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा, लवण और जल, ठीक है। हो गया ना ये ऑप्शन करेक्ट। अगला 5 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, तो ये मोटर होता है आपका, सी नंबर ऑप्शन लगा दोगे, विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, ठीक है। अगला कह रहा है 6 नंबर का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम के घनत्व पर, निर्वात पर या आवृत्ति पर। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट लगा दोगे, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। एक बार फिर से लगा दूं क्या, इसका लोहा हो जाएगा, इसका लवण और जल हो जाएगा, इसका मोटर हो जाएगा, इसका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आपके अगले पेज पर। कह रहा है भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 6 नंबर रिक्त स्थानों, फर्स्ट कह रहा है खालिस्तान क्रियाओं को मेड्यूला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। सो इसके आंसर में आपको लिखना है अनैच्छिक क्रियाओं को, ठीक है। किस तरीके से लिखोगे, अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक, ये आधा चाया बना है, ठीक है, आधे अनैच्छिक क्रिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा, देखो अंगूठा क्या कर रहा है, धारा की दिशा बता रहा है, तो उंगलियां क्या करेंगे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा बताएंगे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या लग देना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये इंगित करेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि मछलियों के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं। आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है भैया, उसे क्या कहते हैं, उसे हम आइरिस कहते हैं। तो 4 नंबर के आंसर में भैया आपको आइरिस लिख देना है, इस प्रकार से लिख देना, आइरिस, आइरिस, आइरिस। नेक्स्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक्स में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक होता है। एक दिशक प्रवाह किसमें होता है, आपका फूड चेन में होता है बेटा, फूड चेन 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर, यानी कि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, या हिंदी में आप लिख दोगे इसको खाद्य श्रृंखला लिख दोगे तो आपको नंबर लपेटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो खालिस्तान गैस, सभी को बताया यार, हाइड्रोजन, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके यहाँ पे सत्य असत्य, यानी कि ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, सही गलत आ जाते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि प्रतिवृत्ति क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। प्रतिवृत्ति क्रिया की बात कर रहा है, लेकिन कौन कौन से अंग कह रहा है, मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क वगैरह, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, बिल्कुल गलत है यार, क्योंकि देखो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारों का 7 से अधिक होता है, जिसका उदासीन होता है वो 7 होता है, ठीक है ना। और अगर 3, 4, 2, 1 है तो प्रबल अम्ल है, ठीक है, और 9 से नीचे है तो वो आपका एक तरीके से दुर्बल क्षार माना जा सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा। अगला कह रहा है भाई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान, ये बिल्कुल सही है। अगला है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, जी बिल्कुल होता है। अपवर्तन होता है क्या, अपवर्तन होता है, क्योंकि वो प्रकाश उससे गुजरता है, तो माध्यम से समान वेग से प्रकाश गुजरेगा, तो ये आपका गलत होना चाहिए यार, ठीक है।
तो एक बार मैं फिर से लगा देता हूँ सारे के सारे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, आपके डाउट ना रहें, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है आपका बिल्कुल से गलत था, सेकंड भी गलत था, थर्ड नंबर सही है, फोर्थ नंबर गलत है। पांचवा क्या है, सभी धातुएं लचीली होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। जे भैया ऐसे कैसे कर सकते हो यार, सभी धातुएं तो नहीं होती ना ऐसी, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला कह रहा है कि मानव आंख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कौन कोशिकाएं होती हैं, तो ये आप सही लगा नहीं सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट वाले कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट वाले कंप्लीट करके हम बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई आगे आ जाते हैं आपकी मैचिंग मैचिंग। तो ये आ जाता है फर्स्ट में, वही कह रहा है कॉलम आ और बा में दी गई है। फर्स्ट में कह रहा है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा प्रबल अम्ल होता है, फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है ऊष्मा का अवशोषण, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण, तो ये ऊष्मा शोषी में होगा, ऊष्मा कहाँ पर निकलेगी, ऊष्मा छेपी में। सेरिबेलम क्या करता है भैया, ये हमारा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है भैया। DNA क्या है, ये जीन से संबंधित रखता है। मेंडल भैया इन्होंने आनुवंशिकता के नियम पटके थे, दिए थे अपन को, ठीक है। AQ का प्रतीक है पानी पदार्थ में घुल जाता है, ठीक है, इस तरह ये रहेगा यहाँ पर लास्ट का छठे का, ठीक है। हो गई ना, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ यार क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, जितने जल्दी क्वेश्चन आपको पता चल जाए यहाँ पे याद कर लोगे, और याद ऐसे कर लोगे यार कि आपका रिवीजन एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, भाई हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं, पहले क्वेश्चन तो तुम पूछो। कह रहा है कि दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। अरे भाई दो धातुएं जिनका गलनांक कम होता है, तो वो दो धातुएं हैं हमारी के और Na। अब आप बताओ ये कौन है, ये है पोटेशियम, ये है सोडियम, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया, पोटेशियम और सोडियम ऐसी दो धातु हैं जिनका गलनांक कम होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ये बताएंगे हैं दो, बाकी और भी होती हैं। अगला कह रहा भैया कि किसी छड़ के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ये होती है हमारी किस तरह से होती है, उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल की ओर होती है, यानी कि उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल की ओर होती है, ठीक है। तो कैसी दिशा लिखनी है, इसका डायग्राम आप देखोगे नीचे अभी बनाया हुआ है मैंने, बताऊंगा मैं आपको कैसी होती है, ठीक है। तो देखो सीधा लिख देना यार, ये नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, ठीक है। नेक्स्ट भैया कह रहा है कि मानव का सामान्य रक्तदाब क्या है, तो 120/80, ठीक है, 80 mmHg लिख सकते हो, ठीक है, mmHg इस तरीके से, ठीक है। ये होता है 120/80, ठीक है, इसको याद रखना। अगला कह जाता भैया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत होता है, भैया सेरिब्रम होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो इसको सेरिब्रम, आप लोग यार लिख दोगे यार, आसानी से लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए भैया हम इसका उपयोग करते हैं, देखो ये है ना, बहुत ही तल होता है, अवतल होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भाई एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो एथीन का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका C2H4 होता है, ठीक है। अब इसकी संरचना आप लोग आसानी से बना करके याद कर लेना क्योंकि कई बार पूछी गई है बोर्ड में, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन में कुछ संरचना है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 6वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए, अथवा में कह रहा है मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। चलिए आंसर नीचे दिखा देते हैं हम आपको, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है यार, ठीक है, आंसर नीचे दिखा देता हूँ। 7वें कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए जो परिपथ आरेखों में उपयोग किए जाते हैं। प्रतिरोधक का बनाना है, बैटरी का बनाना है, ठीक है। 7वें में ये भैया 7वें का कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कारकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है, उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन हम बताएंगे आपको बिल्कुल सही, ठीक है। तो नीचे 6 और 7 का आंसर हम आपको बता देते हैं, साथ में 8 को भी लपेट लो यार। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, तो ये बताना है। तो 6, 7, 8 इनका अथवा का 7 आंसर आपको दिखा लेते हैं, ठीक है। देखो ये रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा यहाँ से, देखो 6वें का आंसर देख लो पहले तो, है ना। एथेन की संरचना देख लो, एथेन की संरचना, एथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रहेगा कंप्लीट, इसको कर लेना है आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। अथवा में था मीथेन की संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मीथेन की, ठीक है, इस प्रकार से आपको बना के आना है, ठीक है। 7वें में बैटरी और प्रतिरोधक का, ये बैटरी का है, ये प्रतिरोधक का है, ठीक है। दोनों का आपको क्या है, इस तरीके से यहाँ पे प्रतीक चिन्ह याद कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से बनाने सीख लेना, ठीक है। सीधा है, प्रतिरोध में ऐसा 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 है, ठीक है, और बैटरी में ये रहेगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट कहता था भाई 7 में कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर, तो लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखो, लंबाई, क्षेत्रफल और प्रकृति, ठीक है। अगला क्या जाता है भाई 8वें नंबर में कह रहा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो तारे देखो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ऐसा तो एक छोटा सा आंसर याद कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग आंसर आपका यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया है, तो इसको याद कर लेना। अथवा में कह रहा था भाई कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है भैया, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर दिया गया है। अब 8वें तक तो हमने कर लिए, अब 9वें का क्वेश्चन देख लो पहले, तब ना आंसर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ यार, देखो
क्वेश्चन देखो यहाँ से ये 9वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि ब्रायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्पादन करती हैं, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसको आपको स्वयं से रेडी करना होगा। ठीक है, अमीबा वाला क्वेश्चन है, स्वयं से रेडी करेंगे, मैं इसका आंसर बताऊंगा। अगला कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो इनका दोनों का आंसर मैं नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, अगला कह रहा है मेंडल के पृथक्करण का नियम का क्या महत्व है, इसका भी आंसर बता रहा हूँ मैं। मेंडल के प्रवर्तन नियम को उदाहरण से समझाइए, इसका भी बता रहा हूँ। ठीक है, और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, हृदय के 2 कपाटों के नाम लिखने हैं और उनके कार्य लिखने हैं। ठीक है, कपाटों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो 12 13 है। ठीक है, 13 को भी देख लेते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या है, उदाहरण दीजिए। मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका समझाइए, इसका भी आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ओम का नियम लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं से रेडी कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको प्रतिरोध की गणना करनी है, कुल प्रतिरोध की। तो 14 तक मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ आगे के। ठीक है, 9 से लेकर के 14 तक के। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ जाते हैं आपके आंसर, ये आ जाता है 9वें नंबर का। ठीक है, ब्रायोफिल्म वाला क्वेश्चन था ना, इसमें ब्रायोफिल्म की किस तरीके से, तो इसमें वर्धी या कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। अब इसका डायग्राम समझोगे तो आसानी से बन जाएगा। देखो ये इसकी पत्ती होती है, तिलचट्टा जिसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से नया पौधा बन जाता है। तो ये क्या होती है, यही इसमें एक जड़ बनेगी पहले, उसी से नया पौधा बन जाएगा वहीं कभी, है ना। तो ये होती है इसमें, ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है इसमें। ठीक है, तो ये इसको याद रख लेना है आपको। 10वें नंबर क्वेश्चन में था ऊष्माक्षेपी और शोषी में अंतर था, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, दोनों का उदाहरण के साथ अंतर दिया गया है। ठीक है, उदाहरण भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे 10वें का अथवा में था क्वेश्चन, ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाना था। तो दोनों का आप देख सकते हो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है जब अभिक्रियाओं में तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है जिसमें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन में था, जब मेंडल का जो है पृथक्करण नियम था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा नियम दिया गया है। इसका डायग्राम इस तरीके से बनाओगे तो ये आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता था आपका 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से नामांकित करने होंगे, पूरा का पूरा इसी प्रकार से 2-3 बार डायग्राम बना लेना, आप आसानी से बना दोगे। ठीक है, अगला आ जाता है 12 नंबर का अथवा क्वेश्चन था, हृदय के कपाटों के नाम लिखने थे। 2 कपाट होते हैं आपका, द्विबलन और त्रिबलन। ठीक है, दोनों का कार्य दिया गया है। पहला क्या करता है, ये पहला करता है भाई कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त को ले जाता है। ठीक है, उल्टा बहाव रोकता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, दाएं निलय से दाएं निलय में ले जाता है। ठीक है, दाएं अलिंद से निलय में। ठीक है, ये बाएं अलिंद से दाएं निलय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 13 का। ठीक है, 13 के अथवा वाला क्वेश्चन, न्यूरॉन्स की भूमिका बताइए, मानव शरीर में क्या काम करते हैं, इनकी भूमिका क्या है। देखो, संदेशों का संचार करते हैं, मस्तिष्क से आदेश भेजते हैं, संवेदनाओं को अनुभव करते हैं। ठीक है, और मांसपेशियों को नियंत्रित करते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन था आपका 14 नंबर का क्वेश्चन था ये। देखो, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर आपका दिया गया है। ठीक है, ये ओम का नियम पूछा गया था इसमें। ठीक है, ओम का नियम का गणितीय रूप आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ठीक है, तो ये रहेगा इसमें कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, उसका दाब है ना, विकृति है, उसमें परिवर्तन ना किया जाए और उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है, यही आपका नियम है। ठीक है, अगला आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, जिसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, देखो, लाइक सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ये आ जाता है आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, देख लो पहले तो। यहाँ से देखो 15 नंबर आ गया। ठीक है, 15 में कह रहा है अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, पानी का अपवर्तनांक लिखिए। ठीक है, अथवा में कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी दी गई है, लेंस की शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि जीवों में पीएच मान का महत्व है क्या है, समझाइए, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, अगला अथवा में कह रहा है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए इसका। ठीक है, अगला कह रहा है कि जल प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखिए। ठीक है, और वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, 17 में। ठीक है, 18 में कह रहा था भाई कि निम्नलिखित धातुओं को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद भी जंग नहीं लगती। ठीक है, जंग किस में नहीं लगता, जैसे सोना हो गया। ठीक है, चांदी हो गया, जैसे प्लेटिनम वगैरह होता है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। अगला, जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए, तो चांदी में सबसे अधिक विद्युत तेजी से भागता है। ठीक है, चांदी। तो इसका आंसर है दूसरे का चांदी, इसका है चांदी, सोना, प्लेटिनम। आसानी से जिस धातु को काटा जा सकता है चाकू से, तो वो होती है पोटेशियम। जैसे ये मतलब ये हल्की धातु हैं, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम। ठीक है, ये हो जाता है। अथवा में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के परिभाषित कीजिए, जंग क्या है, तन्यता क्या है, एनोडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसको समझाना है, इनको समझेंगे। 19 में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए और इसकी सहायता से चित्र को भी समझाइए। ठीक है,
अगला अथवा मैं कह रहा था एक सीधे धारावाही वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाइए और समझाइए वे कैसे भिन्न होती हैं। ठीक है, तो हम 19 तक आंसर देख लेते हैं, साथ में 20 का भी देख लेते हैं। इसको आपको रेडी कर लेना है। 20 के अथवा का आंसर हम आपको बताएंगे, IUPAC नाम, ठीक है, इनकी संरचना अभी। ठीक है, तो 20 तक हम आंसर देख लेते हैं, बाकी के आगे देख लेंगे। ठीक है, तो 20 तक आंसर देख लेते हैं, कितने से, 15 से। ठीक है, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन की ओर। 14 हो चुका था हमारा, 15 ये आ जाता है। 15 का पहले तो क्वेश्चन देख लो, अपवर्तनांक वाला। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक पूछा गया था, 1.33 होता है। अब हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, 2.4। अब एक और यहाँ पे नंबर बचा है, वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, 2.4 अब आप लोग बताओ, है ना। आगे देख लेते हैं 15 का अथवा का आंसर ये रहेगा, उत्तर लेंस की शक्ति की गणना निम्नलिखित सूत्र से करी जाती है। भैया ये रहेगा सूत्र, इसको याद कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपका अविशाली लेंस हो जाएगा, सकारात्मक है क्योंकि तो अविशाली हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता था आपका 16 में। 16 का फर्स्ट वाला कर लेना आप लोग, अथवा का आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये रहेगा बेकिंग सोडा का यहाँ पे किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको रेडी कर लेना है, इसकी अभिक्रिया रासायनिक दी गई, इसको कर लेना। 17 में पूछा गया था जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ उपाय। तो ये कुछ उपाय दिए गए 4, 3 तो लिख करके आने हैं क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहेंगे आपके 4, आपको कर ही लेने हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ही लिख करके आए। 17 के अथवा में था भाई वायु प्रदूषण के कई कारण हैं जो कि आपको लिखने होते थे। तो वाहनों का धुआं हो गया, औद्योगिक धुआं हो गया। ठीक है, वनों की कटाई हो गई। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें लिख करके आनी है। ठीक है, अगला कह रहा था 18 नंबर क्वेश्चन में आपका कि जो धातुएं लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं लेकिन उनमें जंग नहीं लगती, वो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। ठीक है, ये है। और जो विद्युत चालकता के लिए जानी जाती है वो चांदी है। ठीक है, चांदी है। अगला कह रहा था कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम हो गई, पोटेशियम हो गई और सोडियम हो गई। ठीक है, इन 3 चीज़ों को याद रखना। अगला था 18 के अथवा में जंग को समझाइए भैया। तन्यता क्या है, एनोडाइजिंग क्या है। ठीक है, तो जंग क्या होती है, देखो विशेषकर अगर लोहे की बात करें तो लोहे पर एक लोहे जब पानी या नमी के संपर्क में आता है, आर्द्रता के संपर्क में आता है, तो उस पर एक भूरी भूरी लाल कलर की परत जम जाती है, जिससे वो संक्षारित होना स्टार्ट हो जाता है और कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो यही जंग कहलाती है। ठीक है, तन्यता क्या है, तन्यता मतलब धातुओं में पाए जाने वाला एक गुण होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज अलग लिखी होती है, समझा रहा हूँ। ठीक है, तन्यता होता है एक ऐसा धातुओं का गुण जिसके कारण धातुओं को यहाँ पे खींच करके उन्हें लंबे तारों के रूप में खींचा जा सकता है, ताना जा सकता है, तन्यता कहलाती है। एनोडाइजिंग क्या होती है, एनोडाइजिंग एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें धातुओं का क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम की परत पर। ठीक है, एल्यूमिनियम का जैसे कोई धातु है, आपके घर में कोई बर्तन है, उस पर एक तरीके से एक परत चढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो वो एनोडाइजिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। इसके बाद था आपका 19 वाला क्वेश्चन जिसमें चुंबकीय रेखाओं के गुण पूछे गए थे। तो बंद वक्र होती हैं रेखाएं, कभी भी काटती नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और इस प्रकार से होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, इस तरीके से। ठीक है, ये रहेगा, इसका डायग्राम आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, 19 के अथवा का आंसर आपको स्वयं से रेडी कर लेना है। 20 वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। 20 के अथवा का आंसर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसमें आपको संरचना पूछी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट जो था उसका, अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो वो प्रोपेनॉल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एथेनॉल था और अगला आपका एथेनोइक एसिड था। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों को कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में था आपका क्या, मानव का पाचन तंत्र का चित्र पूछा गया था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आगे के। तो 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखने के बाद हम आंसर दिखा देते हैं आपको टोटल। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन को देख लो पहले। तो ये रहा। ठीक है, कह रहा है मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। ठीक है, यही, और लार के कार्य भी लिखना है साथ में। ठीक है, मानव हृदय का चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों 21 का आंसर बताता हूँ। 22 में कह रहा है कि मादा प्रजनन तंत्र के किन्हीं 4 भागों का नाम बताइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स दिए गए हैं, इतने सारे दिए गए हैं, किन्हीं 4 की आपको बताना है, क्योंकि 4 नंबर का है, उसके नाम, उनके महत्व के बारे में लिखना है। ठीक है, आंसर बताता हूँ नीचे। अगला कह रहा है आपसे कि कायिक प्रवर्धन है ना, और इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, और अगला कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल 2 दिए गए हैं जो कि 23 में है। ठीक है, इन दोनों को हम कंप्लीट करा रहे हैं, नीचे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका 21 से आगे का आंसर। ठीक है, 21 का देख लो पहले तो। ठीक है, 17 हो गया, 18 हो गया हमारा, 19 हो गया, 20, 21 पे आ चुके हैं। ये रहा 21। ठीक है, ये डायग्राम आप 2 बार बनाओ, आसानी से आप इसको आहार नाल को कंप्लीट करके आओगे। ठीक है, और लार की क्या भूमिका है, लार पाचन में सहायक होती है, भोजन को गीला और नरम और चिकना बना देती है। ठीक है, भोजन को स्वाद देती है लार। ठीक है, मुख की स्वच्छता बनाए रखती है लार। ठीक है, दांतों की सुरक्षा करती है, अम्लता को संतुलित करती है लार। ठीक है, तो ये सारे कार्य होते हैं लार के, ये पूरा कंप्लीट कर लेना। इसके बाद
अथवा में था 21 के कि हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, तो क्या क्या पार्ट्स इसमें होती हैं आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि देखो हृदय का डायग्राम इस प्रकार से होता है, आपको इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लेना है, ठीक है। ये पूरा आपको रेडी करके ही जाना है, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में था, यहाँ पे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स के नाम लिखने थे। जैसे किसी भी पार्ट्स का आपको आता हो तो उसका नाम लिखिए एंड उसको फिर उसका महत्व समझाइए, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पर दिया गया है योनि पार्ट है। इसके बाद थर्ड नंबर पर दिया गया है आपका गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, ये फोर्थ नंबर पार्ट, ठीक है। 6 नंबर पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन नलिका होती है, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में वर्णन किया गया है, फिर गर्भाशय के बारे में वर्णन किया गया है, अंडाशय के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सारे यहाँ पे समझाए गए हैं कि क्या इनका महत्व है, क्यों ये यहाँ पे पार्ट्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो एंड इसको रेडी कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और अभी भी आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका 22 का अथवा वाला क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है। एंड 23 नंबर क्वेश्चन में आपका एक न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको दर्पण सूत्र से इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले उनको लिख देंगे हम यहाँ पे, फोकल लेंथ वगैरह, वस्तु की ऊंचाई, दूरी, ठीक है। अब हम दर्पण सूत्र का यूज़ करते हुए जो अपनी वैल्यू है उन्हें पुट करेंगे। इस प्रकार से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा यहाँ पर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इससे पता चलता है हमें कि हमारा आकार में समान होगा ये और अवतल दर्पण ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। 23 में भी एक न्यूमेरिकल आपका दिया गया था, जिसमें आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले तो उन्हें लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर कभी नहीं आता है तो पहले जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें लिखो, ताकि स्टेप मार्किंग के नंबर मिलें, ठीक है। और ये रहेगा आगे आपका यहाँ पे देखो, जब फोकस दूरी निकालते थे तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F बराबर R/2 ये हमारा सूत्र होता है। तो R हमारी कितने दी गई थी, 6 दी गई थी, अब 2, अब भाई यही तो आंसर आना था, ठीक है। आगे आ जाता है आपका इस तरीके से, ये दर्पण सूत्र का उपयोग करके आप इसको बता देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर दो अपने खास दोस्त के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और ये सारे क्वेश्चन रेडी करके जाओ। एंड आप लोगों को टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और क्या है कि इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम छोटी छोटी शॉर्ट्स ट्रिक के माध्यम से भी देखते रहते हैं और शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ाई करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।